मोर दास कहाई नर आसा करई त कहऊ कवन विश्वास। श्री रघुनाथ जी कहते हैं मेरा दास कहला रहा है, तिलक लगाया है, चुटिया बढ़ाया है, माला कंठी पहना है, दासो हम रघुनाथस्य, मेरा दास कहला रहा है और संसार के जीव पर आशा लगाकर बैठा है, तो कहो उसको मेरे पर कहां विश्वास है। भगवान पर भरोसा रखिए, जितना आना है उतना आएगा ही आएगा। आप गणित लगाइए चाहे न लगाइए, भगिया में जितना है उतना आएगा ही आएगा, और भाग में नहीं है तो आएगा भी तो रास्ते में कहीं गिर जाएगा, गुम हो जाएगा। इसलिए केवल कथा सुनिए, ये चढ़ाड़ा वड़ा से बचाइए अपने आप को, कथा सुनिए आनंद में। कल हमने और आपने गाया, श्रवण किया, सुग्रीव को राजा बना के भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब जब तक मैं प्रवचन पर चतुर्मास बिता रहा हूं मित्र, इतनी देर में ही आप सीता जी का पता लगा लीजिएगा, ठीक ना। चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान के भुलाई गए। अद्भुत जीव है ये भी हो, जिन भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद उसी भगवान को भूल गए। आप कल्पना करिए, नवाबगंज में सुग्रीव है, अयोध्या में राम जी है, प्रवर्चन पर्वत, इतने दूरी है बस। पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव एक दिन देखने तक नहीं गए भगवान को कि राम जी कैसे है। आप सोच सकते हैं, भुलाई गए। इसीलिए जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। क्यों कमी बनी रहेगी तो भगवान याद आते रहेंगे, और कमी नहीं रहेगी तो भगवान भूल जाएंगे। सब बढ़िया हो जाए तो कहां भगवान याद आते हैं। सुग्रीव भूल गए, रघुनाथ जी को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा। किसको? सुग्रीव को। ते ही सर हटाओ मूढ़ काली, मारूंगा कल। लक्ष्मण जी बोले कल ना, आप रुकिए, हम आज ही जाते मार के चले आते। जब लक्ष्मण जी चले तो भगवान ने कहा मारना मत, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए बस। क्यों? कथा के बीच में निवेदन किया था आपसे, संबंध बन जाए ना तो फिर कुछ मत सोचिए, किसी भी प्रकार से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। यही मेरी राम जी की कथा है। प्रभु ने मित्र बनाया है। राघव बाह गहे कीला, अरे राघव बाह गहे कीला। प्रभु ने सुग्रीव का बाह पकड़ा है, कहा मारना मत, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण भैया गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आया, आते आते पांव पर गिरकर लगा रोने। कहा नाथ, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था, आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया। और प्रभु आपकी माया से कौन बच सका है? जिस पर आप कृपा करते हैं वही आपकी माया से बच सकता है, अन्यथा कोई भी जीव माया से बचने वाला नहीं है। प्रभु अब आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं सुग्रीव,
अब वो यत्न करो जिससे सीता जी वापस मिल जाए। सुग्रीव जी ने तुरंत कपियों को बुलाया। इतने कपि आए जिसकी गणना नहीं की जा सकती। कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। 1 मास में पता लगाकर वापस आइए, खाली हाथ न आइए। खाली हाथ जो आएगा मेरे हाथों आते के साथ मार दिया जाएगा। जैसे सुग्रीव जी ने भेजा, कपि लोग गए। अब इनके जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप लोग सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू हैं, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। और जो भी खाली हाथ लौटा, आने के साथ ही मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। दंड विधान बनाया। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सारे कपि प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे पाछे पवन तनय सिरुना, पाछे पवन तनय सिरुना, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शेष सरोरुह पानी, परसा शेष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बोले, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीतहि समुझाए, और कहीं बल बिरह बेगी तुम आए हो, कहीं बल बिरह बेगी तुम आए हो, कहीं बल बिरह बेगी तुम आए हो। राम जी ने कहा, जाइए। श्री हनुमान जी महाराज जब सबसे अंत में प्रणाम किए तो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पास में बुलाया। यहां दर्शन करिए। सबसे पहले जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। अंगद ने प्रणाम किया, राम जी आशीर्वाद दिए, चले गए। नल नील ने प्रणाम किया, रघुनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। एक एक करके कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी विदा करते गए। और सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। तो हनुमान जी को राम जी ने जाने के लिए नहीं कहा, जानी काज प्रभु निकट बुला। श्री हनुमान जी को प्रभु ने अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया? जान रहे हैं राम जी कि जा भले सब रहे हो, काम तो हनुमान ही करके मेरे वापस लौटेंगे। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया, सिर पे हाथ रखा, संध्या की मुद्रिका निकाल कर हनुमान जी को दी और कहा, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, विरह बल बताकर शीघ्र वापस आइएगा। श्री हनुमान जी ने जन्म सफल माना, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले। सभी कपियों को लेकर श्री हनुमान जी महाराज एक कंदरा में प्रवेश किए। कंदरा कहे तो गुफा में, पर्वत पर एक कंदरा था,
उसमें प्रवेश किए। वहां एक तपस्विनी बैठी थी मूर्तिमान होकर स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी ने कहा आप लोग पहले सरोवर में जलपान करिए, फल खाइए, फिर आइए। जलपान करके फल खा के कपियों के साथ श्री हनुमान जी पहुंचे। स्वयं प्रभा जी ने कहा अपना अपना नेत्र बंद करिए, मैं तप बल से समुद्र के किनारे भेज देती हूं आप लोगों को। कपियों ने नेत्र बंद किया और स्वयं प्रभा जी ने क्षण मात्र में समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। सिंधु तट पर, समुद्र तट पर पहुंचने के बाद जैसे कपियों ने आंख खोला, पानी देख के अंगद लगे रोने। क्यों? अब कहां जाएं, रास्ता समाप्त। आगे पानी है, जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। पीछे भी मृत्यु, आगे भी मृत्यु। अब क्या करें? अंगद ने कहा ना हम पीछे जाके मरेंगे ना आगे जाके मरेंगे, हम मरेंगे ही नहीं। बिना सीता का पता लगाए हम जाएंगे ही नहीं। 1 महीना जब ले ना मिले जैबे ना कर जाएंगे, यहीं बैठे रह जाएंगे। लेकिन न सुग्रीव के हाथों मरना है न पानी में मरना है। बिना सीता जी का पता लगाए हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। भले 1 साल में लागो चाहे 10 साल में लागो, और जाइल जी तब न मरिए। बैठ गए सारे कपी लोग। जामवंत जी लगे समझाने, अंगद निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमहि गोद्विजला। भगवान राम स्वयं इच्छा से अवतार लिए हैं और राम जी का कार्य राम जी ही करेंगे। हम और आप निमित्त मात्र हैं, हमको कुछ करना नहीं है। आप भरोसा रखिए, कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। कपि लोग ये बात कर रहे थे, वहीं ऊपर पहाड़ के कंदरा में जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। पंख जल गए हैं उनके, पंख नहीं है इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं मिल रहा है। कई दिनों से भूखे हैं। कपियों को नीचे देखा, इतने सारे बानर। बोले बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत दिनों से भूखा था मैं, इतने सारे बानरों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा, अब क्षुधा समाप्त करूंगा। अंगद सुने तो बोले जय हो प्रभु। अभी अभी हम बोले ना पीछे जाके मरेंगे ना आगे जाके मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी कि हम लोग को खाने आ गए। धन्य एक जटायु थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, संपाति ने कहा निर्भय हो जाओ, डरिए मत आप हमसे, आप जिनको ढूंढ रहे हैं मैं आपकी सहायता करूंगा। क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के सहयोग से संपाति गए समुद्र के किनारे, अपने भाई जटायु को तर्पण देकर तिलांजलि की है और अपनी कथा सुनाने लगे। मैं और जटायु दोनों भाई एक बार सूर्य पर धावा बोल दिए। तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, मैं अभिमान के मारे ऊपर जाने लगा। दोनों पंख जल गए, नीचे गिर गया। तब चंद्रमा नाम के मुनि ने आकर कहा, त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे तो उन दूतों के दर्शन से आपके नवीन पंख निकल आएंगे और तब आप दूतों को सीता जी का पता बता देना। जामवंत जी बोले हम वही दूत हैं। जैसे परिचय मिला, संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल आया। पंख फुला के लगे नाचने संपाति वहीं पर, कहे मेरा काम हो गया, मैं आप लोगों का काम करता हूं। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में
अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी सोचरत होकर बैठी हैं। मुझे सब पता है। जामन जी बोले आपको कैसे पता है? संपाति बोले मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। मुझे दिख रहा है गीध की दृष्टि अपार होती है। मैं देख रहा हूं सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। जब जामवन जी बोले बहुत सुंदर, और क्या क्या सहायता करेंगे आप? बोले हो गया, हमको जितना करना था हमने कर दिया। क्यों आगे क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं न करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं पंडित जी, मैं नहीं संपाती। इस हमारी टीम में पंडित जी बूढ़ हैं सबसे, भले ही अपने को न माने, बार रंगवा के बैठे हैं, लेकिन है अवस्था तो है ही है इनकी। संपाति कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा, नहीं तो मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करता। एक बात कहूं जामवंत जी, कहिए आप में से जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काय मतियागर, करई सुराम काय मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजागर नाम सुमिरहि, पापी उजागर नाम सुमिरहि। परिणाम अति अपार भव सागर सरहि, अति अपार भव सागर सरहि। तासु दूत तुम तज कदराए, तासु दूत तुम तज कदराए। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। पूरा मैच हो गया है माइंड सेटअप। ये लोग परेशान है कैसे हो रहा है। जामवंत संपाति जी ने कहा आप में से जो एक छलांग लगाकर 100 योजन के समुद्र को पार करने की शक्ति रखता है, और इतना ही नहीं उसके साथ बुद्धिमान भी होना पड़ेगा, वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति की बात सुनकर कपिलोक का चेहरा उतर गया। संपाति जी बोले भरोसा रखिए, मुझे देखिए। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम जी की कृपा से देखिए मेरा शरीर कैसा हो गया, मैं कैसा था अब कैसा देख रहा हूं। अरे पापी से पापी जीव भी जिन रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करके अपार भाव सागर को पार कर जाता है, आप उन्हीं राम जी के दूत हैं, अवश्य कोई ना कोई उपाय निकलेगा, आप भरोसा रखिए। इतना बोल के संपाति चले गए। जब संपाति जी चले गए तो बाकी कपि लोग, हाँ उनको थोड़ी जाना था, बोलना है बस बोल के चले गए, जाना तो हम लोगों को है ना। कौन जाएगा? कौन जाएगा? 100 योजन
100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। यहां छलांग लगाना है तो 1200 किलोमीटर बाद उतरना है। इतनी लंबी छलांग, 100 योजन की छलांग कौन मारेगा? कोई है यहां वीर? एक कपि ने कहा, जामवंत जी 20 योजन लिखिए हमारे, 20 योजन। हम 20 योजन छलांग मारे थे एक बार। एक ने कहा, तुम 20 तो हम 30। तब तक एक ने और हिम्मत बानी, बोले जामवंत जी हमारे 50 लिखिए, 50 योजन। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे एक कपि ने कहा 50, जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, 50% कंप्लीट। 50 के आगे कोई वीर है? एक ने कहा 70 योजन चला जाऊंगा, बोले बहुत सुंदर। और कोई वीर है जो इसको पछाड़ सकता है? एक ने कहा 90 योजन चला जाऊंगा, बस पहुंचने वाले हो। एक बार और हिम्मत बांधो, 90 का 100 पूरा। कौन जाएगा 100 योजन? 100 90 1 बोला, 90 के आगे कौन जाएगा? 90 वाला बोले हम जाएं। बोले रुको 2 मिनट, जाई कहां? रुको, कोई है 90 के आगे जाने वाला? सांस लीजिए, हिम्मत बांधिए, अवश्य कर सकते हैं आप। 90 वाला, हम जाएं। बोले रुको, कहां जाएं? वो बार बार बोले हम जाएं। जामवंत जी बोले कहां जाएं? 90 नहीं 99 जाओगे, डूब के मर जाओगे। 100 योजन जाना है। क्या आप में से कोई वीर यहां 100 योजन नहीं लांग सकता? आप अपने आप को वीर कहते हैं, वीर कहने में शर्म नहीं आती? युवा कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में मेरे पहले के समान बल नहीं रहा है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तन बरनि न जाय। उभय घड़ी महदीनी, सात प्रदर्शिन। बलि को बांधने के लिए भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। मेरी युवा अवस्था थी उस समय, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता मैं 100 योजन किसे कहा जाता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती युवा कहने में अपने आप को? जवानी को जब ललकारा जामवंत जी ने तो अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, वापसी की गारंटी नहीं है। जी संशय कछु कीर्ति बारा। अब जामवंत जी सुने तो मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। अब यहां दर्शन करिए, जिसको कुछ नहीं करना होता वो हल्ला बहुत करत है। यहां करवा दो, वहां करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। एक शादी में मैं गया था तो एक आदमी खाली पीछे हाथ बांध के खाली बोले पूरी दो, सब्जी दो, पापड़ दो, चटनी दो, ये करो, अपने कुछ न करे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, अब पानी भी किसी को नहीं चाहिए था, उठने वाले थे। तब तक घर का जो मालिक था वो चला आया, और जैसे मालिक आया तुरंत चटनी की बाल्टी उठाया वो आदमी, चटनी 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 लगा चटनी चलाने। ये कौन तरीका है? करने वाला कहता नहीं है हो, और जो प्रचार कर रहा है वो केवल कह रहा है, वो करने वाला नहीं है। यहां देखिए जिसको जाना है वो मौन बैठा है। किसको जाना है? तो हनुमान जी मौन बैठे हैं। और जो नहीं जा सकता है 30 योजन, 70 योजन, 50 योजन सब बता रहे हैं। जब सब अपना बल बता लिए तो जामवंत जी एक कपि से पूछे, अरे बजरंग बली कहाँ है? कहाँ है? कपि ने कहा पता नहीं, हनुमानगढ़ी में जाके बैठे, न जाने क्या कर रहे हैं वहां पर। जामवंत जी सबको लेके पहुंचे हनुमान जी के पास और जाके बोले, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही,
नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। जामन जी बोले बजरंग बली आप क्यों मौन है, क्यों चुपचाप बैठे हैं? कहिए, आप पार जा सकते हैं ना? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको याद है कुछ? बजरंग बली नहीं याद है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनताई भया पर्वताकारा। राम काज लगी तो अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा आपका अवतार ही राम कार्य करने के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको पुकारा जा रहा है। कहिए, आप जाएंगे ना उस पार? श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, मानो सिंह के आवाज में दहाड़ मारने लगे। कहे जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद कई बारहि बारा, लीलहि नाघौ जलन दिखारा। लीलहि नाघौ जलन जाऊंगा दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनौ यहाँ त्रिकूट उबारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उबारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। उचित सिखावन देजऊ मोहि। हनुमान जी गर्जने लगे, बोले खेल खेल में लांघ जाऊंगा समुद्र, जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। कहिए, रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? रावण को मार के आऊं कि रावण सेना दोनों को मार के आऊं कि लंका को लेके आऊं? तीनों में से क्या करूं? तुरंत बताइए। जामन जी बोले नीचे आइए, पहले बराबर में आइए, नीचे आइए। आप कुछ नहीं करेंगे, न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले एक काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। हनुमान जी गर्जे में बोले मार दूंगा, रगड़ के आज में समाप्त कर दूंगा रावण को। जामन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी को देखकर आकर रघुनाथ जी को सूचना दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बोले जामन जी इतना दूर जाएंगे, रावणों को पकड़ के 2-3 फाइट मारना नहीं है? जाने का मतलब क्या? अरे पकड़ के नहीं हो जाएगा, जाओ ना ना ना, डोंट टच हिम। रावण को टच मत करिएगा, वो हमारा आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो राम जी का डिपार्टमेंट है। प्रभु उसके लिए पर्याप्त है।
कपि से न संग संहारे निशिचर राम सीतहि पानी है त्रैलोक पावन सुजस सुर जो सनत गावत सहत समुझत परम फल नर पावई रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। श्री याज्ञवल्क जी ने कहा, हनुमान जी कपियों की सेना लेकर रघुनाथ जी जाएंगे, राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे और उसके बाद राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस सुयश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। भगवान की इस कथा को, चरित्र को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा अथवा समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। आप में से कितने लोगों को सुंदर कांड याद है पूरा? अरे बाप, हमको तो नहीं याद, हम देख देख के गा रहे हैं। सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे, भगवान श्री राम को प्रणाम किया, उसके बाद अपने मन की स्थिति बताई, क्या इच्छा है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यम बदामि च भवान अखिलांत भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। अपनी कामना बताई रघुनाथ जी से। तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन किया। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल